बेवफा बीवी, साजिश रचने वाला प्रेमी और सुपारी किलर। इंदौर से मेघालय और गाजीपुर तक फैले हैं राजा मर्डर केस के तार। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम की कहानी के बारे में जो कयास लगाए जा रहे थे वैसा ही हुआ। एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसमें अवैध संबंधों में पति की हत्या का बेहद गंभीर आरोप पत्नी यानी सोनम पर लगा है। इंदौर की सोनम रघुवंशी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम और राज कुशवाहा के संबंधों के चलते राजा रघुवंशी की मेघालय में हत्या कराई गई और इसमें भाड़े के हत्यारे भी शामिल हैं। मामला अभी ज़ैर तफ्तीश है, लिहाजा राज कुशवाहा की जोर शोर से तलाशी चल रही है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर सोनम रघुवंशी कुछ अजीब हालत में मिली थी। 20 मई को मध्य प्रदेश के इंदौर से असम के कामरूप के लिए निकली सोनम रघुवंशी 22 मई को सीसीटीवी कैमरे में मेघालय में दिखी और अब 9 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे से मिली है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 10 मई 2025 से। इंदौर के रहने वाले 29 साल के राजा रघुवंशी की इंदौर की ही रहने वाली सोनम रघुवंशी से धूमधाम से शादी हुई थी। दोनों बहुत खुश थे। फिर शादी के 10 दिनों बाद हनीमून का प्लान बना। सोनम और राजा ने बताया कि वो असम की मशहूर माता कामाख्या के मंदिर के दर्शन को जाएंगे। वो तारीख थी 20 मई 2025। राजा रघुवंशी और सोनम इंदौर से असम के कामरूप के लिए निकले, लेकिन ये हनीमून कपल कामाख्या मंदिर की जगह कहीं और पहुंच गया। सोनम और राजा अघोर जंगल में थे, जहां खड़ी चढ़ाई थी, मतलब उतरना चढ़ना मुश्किल होता है। जब राजा की मां ने सोनम से आखिरी बार मोबाइल पर बात की थी तो उन्होंने पूछा कि ऊपर देखने के लिए क्या है और वहां क्यों गए। उन्होंने सोनम को वहां जाने से मना भी किया था। राजा रघुवंशी के घर वाले हैरान थे कि सोनम राजा कामाख्या कहकर मेघालय कैसे पहुंच गए हैं। 2 दिनों तक सोनम और राजा रघुवंशी मेघालय में रही। 22 मई को मावलाखियात की नौगरियाट गांव में सोनम और राजा एक होम स्टे में ठहरे। 22 मई को सोनम और राजा स्कूट से घूमने निकले तो कभी वापस नहीं आए। सोनम और राजा रघुवंशी के लापता होने की खबर मिलते ही मेघालय पुलिस ने तलाशी शुरू की। सोनम और राजा जिस स्कूटी से निकले थे वो शिलोंग से सोहरा के रूट पर घटनास्थल से 20 किलोमीटर दूर एक कैफे के बाहर लावारिस हालत में मिली। पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने जंगलों की तलाशी शुरू की तो शिलोंग से सोहरा इलाके में एक खाई से राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिल गई। पुलिस को डेड बॉडी के पास से लड़की की व्हाइट शर्ट, एक दवा की स्ट्रिप, मोबाइल का टूटा हुआ स्क्रीन और स्मार्ट वॉच मिली थी। मेघालय पुलिस ने शुरुआती जांच में खाई में गिरने से मौत का अंदेशा जताया, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो धारदार हथियार से हत्या की रिपोर्ट सामने आई। अब तक मेघालय पुलिस से लेकर मध्य प्रदेश पुलिस तक इस मामले की तफ्तीश में जुट चुकी थी। मेघालय जैसे पहाड़ी राज्य में एक टूरिस्ट दंपति जो हनीमून पर निकला था, उसमें पति का शव मिल चुका था। पत्नी गायब थी। दोनों राज्यों की पुलिस काम कर रही थी, लेकिन सोनम का पता नहीं चल रहा था। मामला बढ़ता देख मृतक के घर वालों और मध्य प्रदेश के नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग शुरू कर दी थी। शादी के सिर्फ 10 दिन बाद हनीमून पर निकले राजा रघुवंशी की मौत हो चुकी थी। राजा का शव इंदौर पहुंचा और उनका अंतिम संस्कार हो चुका था। राजा के घर वाले परेशान थे कि हत्या कैसे हुई। सोनम के घर वाले परेशान थे कि सोनम कहां गायब हो गई। इस बीच मेघालय पुलिस ने बताया कि घटनास्थल के पास से पुलिस को आला एक कत्ल मिल चुका था। मेघालय पुलिस की एसआईटी को एक बड़ा धारदार हथियार मिला था। इसी हथियार से राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी। हथियार बिल्कुल नया था और सिर्फ हत्या की मकसद के लिए ही खरीदा गया था। हत्या का हथियार मिलते ही मेघालय पुलिस हत्या की मंशा की तफ्तीश में जुट गई। उधर इंदौर में सोनम के घर वालों ने गुम हुए लोगों के लौटने की उम्मीद में चली आ रही मान्यता के मुताबिक दरवाजे के ऊपर सोनम की उल्टी तस्वीर टांगी ताकि सोनम लौट आए, और आखिरकार सोनम लौट आई। लेकिन जब लौटी तो अपने साथ सवालों, आरोपों और भयानक जुर्म की एक ऐसी दास्तान लेकर लौट जिसकी तफ्तीश में अब तक सैकड़ों पन्ने रंगे जा चुके थे। सोनम रघुवंशी मेघालय से 1100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर बदहवास हालत में मिली। सोनम उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में थी, मगर यूपी पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की। वारदात मेघालय की थी, मृतक मध्य प्रदेश का, यूपी में पूछताछ। सोनम को संभावित जांच की दिशा का अंदेशा हो सकता था। तब तक मेघालय पुलिस खुलासा कर चुकी थी कि इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे सोनम रघुवंशी का हाथ हो सकता है, क्योंकि सोनम रघुवंशी का राज कुशवाहा नाम की युवक से पुराना अफेयर था। मेघालय पुलिस ने बताया कि तमाम तफ्तीश के बाद अवैध अफेयर में मर्डर की ही आशंका थी। राजा की मां ने कहा कि पहले ही शक हो रहा था कि राजा के भाई ने कहा कि पहले सोनम जुर्म कबूल करे। सोनम के पिता ने कहा कि सीबीआई जांच कराओ। अब सोनम बदहवास है, सोनम चुप है। इंदौर से 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यूपी से भी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अब 3 सूबों की पुलिस को बस उस शख्स की तलाश है जिसका नाम है राज कुशवाहा। राजा और सोनम के बारे में एक लोकल टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट पीडी ने कुछ बातें बताई। राजा और सोनम के बारे में एक लोकल टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट पीडी ने कुछ बातें बताई। अल्बर्ट ने दावा किया है कि उसने 23 मई को सोनम और राजा को 3 अन्य पुरुषों के साथ ट्रैकिंग करते हुए देखा था। उसके अनुसार ट्रैक पर
चार पुरुष आगे आगे चल रहे थे और सोनम पीछे थी। वे हिंदी में बात कर रहे थे, लेकिन चूंकि गाइड केवल खासी और अंग्रेजी समझता है, इसलिए वह बातचीत का आशय नहीं समझ पाया। अल्बर्ट ने यह भी बताया कि 22 मई को उसने कपल को ट्रैकिंग सर्विस ऑफर की थी, लेकिन सोनम और राजा ने उसे मना कर दिया था और बताया था कि वे पहले से ही किसी और गाइड को हायर कर चुके हैं। बाद में जांच में पता चला कि उन्होंने भावनसाई नाम के गाइड को हायर किया था और शिप्रा होम स्टे में रुके थे। गाइड के अनुसार 23 मई की सुबह जब कपल चढ़ाई कर रहा था, तब उनके साथ कोई गाइड नहीं था। तब ये सवाल खड़ा हुआ था कि बाकी 3 लोग कौन थे। उधर शिलोंग पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर हत्या की प्लानिंग की। इसमें राज ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया। राज शिलोंग नहीं आया, वो फोन पर ही संपर्क में था। 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर शिलोंग में ही मौजूद थे, आकाश, विशाल और आनंद। इसके बाद सभी चेरापूंजी पहुंची। सोनम राजा रघुवंशी को लेकर सुनसान रास्ते पर जानबूझकर गई। तीनों ने मिलकर वहां राजा की हत्या की। उसके बाद सभी आकाश, विशाल, आनंद और सोनम शिलोंग से गुवाहाटी गए। गुवाहाटी में एक दिन स्टे किया, फिर से निकल गए और अलग अलग हो गए। पुलिस के मुताबिक जब इस मामले की जांच की जा रही थी, उस दौरान पुलिस को ये पता चल गया था कि सोनम जिंदा है और राजा रघुवंशी की हत्या में उसका हाथ हो सकता है। सोनम की कॉल डिटेल से पुलिस को पता चला कि सोनम राज कुशवाहा के संपर्क में थी। दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे और दोनों का अफेयर चल रहा है। टेक्निकल सर्विलांस और कई जगहों की सीसीटीवी खंगालने के बाद पुलिस सबसे पहले ललितपुर पहुंची। वहां से आकाश राजपूत को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद विशाल और राज कुशवाहा को इंदौर से गिरफ्तार किया गया। सोनम ने सरेंडर किया, गाजीपुर में सरेंडर किया। 5वें आरोपी आनंद को सागर से गिरफ्तार किया गया। टोटल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सभी को शिलोंग लेकर आया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद सभी की रिमांड ली जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें।